स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का 6th लेक्चर है, पार्ट 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो हम लोगों का चैनल एक्सपर्ट बोर्ड है या फिर केमिस्ट्री बाय मिस्टर वीपी सिंह सर। आप लोग बहुत अच्छा सा देखते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का व्यूज देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, आप फुल वीडियो देखें, ये अच्छी आदत में डालें, बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो हम लोग यहां पर एलिमेंट्स को देखें। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम लोग देखें ग्रुप 15 में, तो ये आपका एन और पी आपका क्या होगा, नॉन मेटल्स होंगे। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होंगे, मेटलॉइड्स होंगे। और बिस्मथ क्या होगा, मेटल होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं अकरेंस। यहां पर स्टूडेंट हम लोग देखें अकरेंस, तो नाइट्रोजन इज द रियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वर्ड्स एयर। एयर में अगर देखें तो 78% ऑफ इट्स बाय वॉल्यूम, 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है, मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ फ्री स्टेट में अगर देखें तो डाई एटॉमिक जो गैस के रूप में जो है N2 एग्जिस्ट करता है। ये तो रहा हम लोगों का अकरेंस। जरा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात हम लोग कर लें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन, तो इसका हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में S में 2 हैं और P में भी आपके 3 हैं। यहाँ पर P में भी अगर देखें तो S में 2, P में 3, S में 2, P में 3। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये देखने से पता चल रहा है कि इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी मैक्सिमम क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग इनके वैलेंसी की बात है, तो यहां पर वैलेंसी होगा नाइट्रोजन का 3 और फास्फोरस का होगा 3, आर्सेनिक का 3, मतलब SbAbI का भी वैलेंसी क्या होगा, ये 3 बॉन्ड्स जनरली बनाना चाहेंगे। क्योंकि वैलेंसी हम लोग निकालते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है तो 8 माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो जनरली ये वैलेंसी क्या शो करेंगे, 3 शो करेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो नाइट्रोजन का तो वेरिएबल है, ढेर सारे हैं, -3 से लेके +5 तक है आपका, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 +5। बाकी यहाँ पर फास्फोरस का 3 और 5 है, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ का क्या है, 3 है। तो ये रहा हम लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो गया ऑकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ कोवलेंट और एटॉमिक या आयनिक रेडियाई, कोवलेंट और आयनिक रेडियाई के बारे में अगर हम लोग देखें तो कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम लोग चलते हैं तो होता क्या है कि कोवलेंट और आयनिक रेडियाई जनरली क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा अंतर अगर हम लोग देखें तो नहीं है ना, बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम दोनों दिए हैं पिकोमीटर में कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई, डेटा यहाँ पर है। यहाँ पर अगर हम देखें कि देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस फ्रॉम N to P, however from AS to BI only small increase in covalent radius। इसका जो रीजन है, द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड D
या हम कह सकते हैं कि f ऑर्बिटल इन हैवियर मेंबर, या हम यूं कहें कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान दें कोवेलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई में, तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वह कोवेलेंट रेडियाई तो ठीक है कि ऊपर से नीचे चलेंगे तो कोवेलेंट रेडियाई बढ़ेगा। देखिए जैसे नाइट्रोजन का कम है और बिस्मथ का क्या है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर अगर हम लोग यही चीज देखें तो ऊपर से नीचे तो बढ़ रहा है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आयनिक रेडियाई अगर ध्यान दें तो यहाँ पर क्या कर रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। ये ऑर्डर हम लोगों को मिलता है, आर्सेनिक सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, बिस्मथ और Sb है, Bi है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग देखें पाउलिंग स्केल पर, तो नाइट्रोजन का इतना, फास्फोरस का ये, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का ये दिया गया है। और इनके बेसिस पर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये आता है Np इज ग्रेटर देन फास्फोरस, फिर इज ग्रेटर देन आर्सेनिक, और एंटीमनी और बिस्मथ का क्या होता है, बराबर होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर अब हम लोग देखें किलो जूल पर मोल में हमने ये वैल्यू दे रखा है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या किलो जूल पर मोल में, ये सेकंड, ये थर्ड है। यहाँ पर अगर हम लोगों का देखें आयनाइजेशन एंथैल्पी तो होता क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब एक आइसोलेटेड एटम या गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा, ये तो हम लोग जानते हैं कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो सबसे ज्यादा किसका है, नाइट्रोजन का है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने इस ग्रुप में। फिर उसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का है। ठीक, ये तो रहा ऑर्डर। और ये हमने दे रखा है चार्ट, क्या, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन का, फिर ये सेकंड है और ये थर्ड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर हम अलग अलग, वैसे आप चाहें तो मिला भी सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन सब का क्या होगा। ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गए, ये इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहां पर अगर हम लोग देखें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 इज ग्रेटर देन ग्रुप 14, तो 15 वाले ग्रुप का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है 14 वाले से। अगर हम लोग देखें कि एलिमेंट इन करस्पॉन्डिंग पीरियड, ठीक है, पीरियड में अगर हम लोग देखें तो अब इसका रीजन है द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड, ठीक है, पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंड स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज और हाफ फील्ड होने की वजह से कुछ ऑर्डर इस तरह से हम लोगों को मिलता है। अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो थर्ड सबसे ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ये ऑर्डर आएगा। अब ये तो हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोग अगर देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है ऑल एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक। ये मोनोएटॉमिक के रूप में नहीं बल्कि पॉलीएटॉमिक के रूप में ये एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी, एलोट्रॉप्स के रूप में ये शो करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन। एलोट्रॉपिक फॉर्म में कौन कौन बनाते हैं, नाइट्रोजन के छोड़ करके बाकी सब बनाते, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, ये सब
एलोट्रॉपी एलिमेंट्स को करते हैं। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मीन्स N2 के फॉर्म में, वाइल अदर टेट्रा एटॉमिक। जैसे नाइट्रोजन तो आपका होगा N2, लेकिन बाकी क्या होगा, जैसे P4 हो सकता है, AS4 हो सकता है, यानी कि ये सब टेट्रा एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसा हमने यहाँ एग्जांपल दे रखा है। फास्फोरस एंड आर्सेनिक नॉट फॉर्म P2 एंड AS2 स्पीसीज। क्लियर। बाकी अगर हम लोग देखें इसका रीजन क्या होगा कि भाई फास्फोरस और आर्सेनिक ये नहीं, यानी डाई एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका रीजन ये है, बोथ atoms cannot come closer to each other to form p-pi bonds due to increased repulsion from non-bonding electrons of penultimate cell। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो फास्फोरस के पास जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो फास्फोरस के भाई इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब ये P2 बनाएंगे तो उनके पास बच जाएंगे लोन पेयर, तो उनके लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन उनके लोन पेयर और उनके इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। ये इसका रीजन होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए ये कि रिपल्सन की वजह से। अब यहाँ हार्डनेस एंड डेंसिटी इंक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम फास्फोरस टू बिस्मथ। तो हार्डनेस और डेंसिटी क्या होगा, फास्फोरस से बिस्मथ तक क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखें तो N से Bi, N से Bi, और यहाँ पर मेल्टिंग, ये तो बॉइलिंग पॉइंट हो गए N to Bi, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये इंक्रीज करेगा पहले नाइट्रोजन से आर्सेनिक, और फिर उसके बाद डिक्रीज कर जाएगा Sb2Bi। बिस्मथ जो है कि ये पेंटाक्लोराइड्स नहीं बनाता है। BiCl5 अगर हम बात करें, जैसे BiCl5, तो ये बिस्मथ नहीं बनाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मथ पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता है, इस बात को ध्यान देंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन या एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो अब यहाँ पर ग्रुप 15 में NPAS SBBI ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखें तो नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम द रेस्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। मतलब यहाँ पर अगर देखें तो नाइट्रोजन अपने ही ग्रुप में और एलिमेंट से अपने इसको छोड़ बाकी एलिमेंट्स से अपनी ये प्रॉपर्टी कुछ क्या करता है, अलग रखता है, अलग बिहेवियर रखता है। और वो डिफर होने का रीजन क्या है, एक तो पहला रीजन है स्मॉल साइज होना उसका नाइट्रोजन का, दूसरा है हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तीसरा है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और चौथा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये 4 रीजन आप लोग एकदम अच्छे से समझ जाइए, एनॉमलस बिहेवियर शो करने का ये कारण है। क्लियर। अगला पॉइंट हम लोग देखें कि नाइट्रोजन जो है कि नाइट्रोजन में यूनिक एबिलिटी होती है p-pi मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। एक तो अपने से और दूसरों से भी बनाता है, लेकिन दूसरों से ये बनाता है वो एलिमेंट, उस एलिमेंट से जिसका साइज क्या हो, छोटा हो, स्मॉल साइज हो, और उस दूसरे वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। मतलब अपने से ही तो बनाएगा खुद नाइट्रोजन से, दूसरा नाइट्रोजन दूसरे एलिमेंट से बनाएगा, लेकिन वो एलिमेंट कैसा हो, एक साइज उसका छोटा हो और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। एग्जाम्पल में हमने ले लिया जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ये जैसे ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स। क्लियर। अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि जो हैवियर एलिमेंट होंगे इस ग्रुप के, जैसे यहां पर अगर देखें ये सब हैवियर एलिमेंट्स हैं, वो p-pi बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और उसका रीजन है लार्ज एटॉमिक ऑर्बिटल्स
और उसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है बड़े साइज होने की वजह से, इसलिए वो क्या करते हैं, पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो अब आगे हम लोग इसी में आगे पॉइंट देखें हम लोग। स्टूडेंट्स अब आगे हम लोग अगर ये देखें कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो तीनों है ये तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे यहाँ पर पी सिंगल बॉन्ड पी। आर्सेनिक में भी अगर देखें तो आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड आर्सेनिक, NaSb सिंगल बॉन्ड Sb। ये जो तीनों है ये तो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बिस्मथ की बात करें तो ये क्या बनाता है, मेटालिक बॉन्ड्स बनाता है इन एलिमेंटल स्टेट। यहाँ भी तो एलिमेंटल स्टेट है, लेकिन यहाँ मेटालिक बिस्मथ मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। ये सब क्या बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड की तरह से ये एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन PP सिंगल बॉन्ड। अगर कंपैरिजन करें कि नाइट्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है और फास्फोरस के बीच जो सिंगल बॉन्ड है, अगर उसका कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो NN सिंगल बॉन्ड वीकर होता है देन द PP सिंगल बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है, जबकि नाइट्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी वो बॉन्ड वीकर हो जाता है और PP बॉन्ड ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसका रीजन क्या है वो हम लोग समझें। इसका रीजन है हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ नाइट्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उनके बीच रिपल्सन बढ़ जाता है, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन बढ़ जाता है। इसलिए जो है कि ये बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है। ये दूसरा रीजन है स्मॉल बॉन्ड लेंथ। तो वही हो गया कि स्मॉल बॉन्ड लेंथ रहेगा, इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे, रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ेगी और बॉन्ड टूट जाएगा। तो स्मॉल साइज हो गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से हो गया। और तीसरा है वीकर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में जो कैटिनेशन की टेंडेंसी होता है वो कम होता है फास्फोरस के कंपैरिजन में। ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है NN बॉन्ड वीकर बॉन्ड होने का। तो ये तीन रीजन हो गए NN बॉन्ड वीक होने का। अब आगे है नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। ध्यान दें, डी पाई पी पाई बॉन्ड एज द हैवियर एलिमेंट्स। हैवियर एलिमेंट्स की तरह से नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। इसके रीजन अगर हम लोग देखें या हम यूं कहें कि इस एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे P है, P फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। कंपैरिजन अगर करें हम लोग तो फास्फोरस तो बनाता है डी पाई पी पाई बॉन्ड, जैसे यहां पर अगर हम लोग ले लें, और फास्फोरस और आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई। देख लें यहां पर डी पाई बॉन्ड है, तो फास्फोरस और आर्सेनिक बना सकता है डी पाई बॉन्ड्स। किसके साथ, ट्रांजिशन मेटल के साथ। जैसे यहां पर ये एग्जांपल हमने लिया है कि ये एज ए लिगेंड्स हैं। ये लिगेंड्स जब ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलेंगे तो वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कर लेंगे, डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। आगे हम लोग देखें, तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें एनामलस बिहेवियर में आगे, नाइट्रोजन एक्सिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ये पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता है। कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, लेकिन ये पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता है। तो ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल नहीं रहेगा तो अपने को एक्सपैंड, बॉन्ड को एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, कोवैलेंसी तो उतना नहीं शो कर सकता है। तो अपने बॉन्ड को एक्सपैंड नहीं कर सकता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर।
अब आगे हम लोग अगर देखें कि नाइट्रोजन सो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, औरों के तुलना में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन तो पहला हो गया कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करता है, लेकिन पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो एक ये भी एनॉमलस बिहेवियर हो गया कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। क्लियर। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें भाई, सबके कंपैरिजन में कहने का मतलब यहाँ ये है कि नाइट्रोजन अलग बिहेवियर अपने वालों से शो कर रहा है, तो उसमें ये भी है कि ये लार्ज नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। उसके एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे ये है अमोनियम में -3 है ना, हाइड्रोजन में -2, हाइड्रोक्सिलेमिन में -1, डाई नाइट्रोजन में अगर हम लोग देखें तो 0, नाइट्रस ऑक्साइड में +1, नाइट्रिक ऑक्साइड में +2, नाइट्रस एसिड में +3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में +4 और नाइट्रिक एसिड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मतलब +5 तो है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन पेंटा हैलाइड नहीं बना रहा है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि अदर एलिमेंट से कंपैरिजन करें तो व्हाइल द अदर एलिमेंट्स डू नॉट शो सच ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी को छोड़ दें तो इतने वैरायटी के ऑक्सीडेशन स्टेट अदर एलिमेंट शो ही नहीं करते हैं। तो ये सारा हम लोगों का था एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन या एनॉमलस प्रॉपर्टी। अब आगे हम लोग देखें, देखें हम लोग यहां पर ये सिमिलरिटीज हम लोग देख रहे हैं। तो सिमिलरिटीज में पहले तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, यहां पर जो एनॉमलस बिहेवियर के बाद हम लोग सिमिलरिटी देख रहे हैं, फिर से एक बार ये बात बोल रहे हैं। ग्रुप 15 में अगर देखा जाए तो सिमिलरिटीज भी है, जैसे नाइट्रोजन जो बनाएगा वैसा ही और भी बनाएंगे, या और बाकी जो एलिमेंट जैसा बनाएंगे वैसे ही नाइट्रोजन भी बनाएगा, मतलब सिमिलरिटी आपको दिखेगी। तो यहां पर है जैसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स है वो MH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे। जैसे यहां पर जो एलिमेंट्स है वो सारे हैं, यहाँ M2H4 बनाने वाले नाइट्रोजन और फास्फोरस है, जैसे हाइड्रोजन हो गया NH2NH2 NH2NH2 को हम लिख सकते हैं क्या, N2H4 लिख सकते हैं। इस टाइप के जो है कि ये दोनों बनाते हैं। तो नाइट्रोजन का फास्फोरस से सिमिलर है, बाकी से हो गया सिमिलरिटी। बेसिक कैरेक्टर में अगर देखें तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H+ को दे रहा है और ये अमोनियम आयन बना ले रहा है जो स्टेबल होता है। ऐसे ही फास्फोरस PH3 है, PH3 ये कैसे बनेगा भाई, PH3 है लोन पेयर है और H+ आ गया इसके संपर्क में, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बना सकता है, PH, तो PH4+ बन जाएगा। आगे हम लोग देखें कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये इस तरह के आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, या हम यूं कहें कि एक तरह से बेस की तरह से नहीं बिहेव करेंगे। जो इनके हाइड्राइड्स होते हैं जो लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, जैसे NH3 हो गया, PH3 हो गया, है ना, तो डोनेट करके ये आयंस जो बना रहे हैं ये सब नहीं बना पाते हैं। कौन, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आगे सिमिलरिटी में अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी का, तो डिक्रीज करता है NH3। सभी का हाइड्राइड अगर हम बना दें तो NH3 से लेकर के BiH3 तक क्या करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। आयनिक कैरेक्टर अगर देखा जाए तो वो भी इन सभी का अगर हम हाइड्राइड, ट्राईहाइड्राइड बना दें, जैसे NH3 से BiH3 तक क्या करेगा, ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग नेचर अगर देखें तो ये NH3 से BiH3 तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा, इसमें अगर देखें कोवलेंट कैरेक्टर तो ऊपर से नीचे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा, रिड्यूसिंग नेचर तो हो गया कि NH3 से BiH3 तक इंक्रीज करेगा। शेप अगर हम लोग देखें MH3 टाइप के जो हाइड्राइड होंगे वो ट्राइगोनल पिरामिडल होंगे, तो नाइट्रोजन के भी जो NH3 होंगे वो भी तो ट्राइगोनल पिरामिडल होंगे। तो ढेर सारे सिमिलरिटीज मिलते हैं ग्रुप 15 में नाइट्रोजन से अगर कंपैरिजन किया जाए और बाकी के एलिमेंट से, तो ये ढेर सारे क्या है, सिमिलरिटीज हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं
अगला चीज, तो यहां पर अगर हम लोग देखें केमिकल रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट को एक बार हम लोग उसको भी देखते चलें। तो यहां पर अगर हम लोग देखें रिएक्टिविटी में पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाला देख लेते हैं कि कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे इस ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, वो -3 +3 एंड +5 होंगे। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे चलेंगे तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर। इसके दो रीजन होंगे। क्लियर। आगे बिस्मथ फॉर्म्स एनी कंपाउंड्स इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिस्मथ क्या होता है कि मेनली सभी कंपाउंड में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन इसका एक कंपाउंड है जो BiF5 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 शो करता है। नाइट्रोजन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो आप रेंज देख चुके हैं, फिर भी देख ले, -3 से लेके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये शो करते हैं। स्टेबिलिटी जो होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऊपर से नीचे चलेंगे तो इंक्रीज करेगा। और इसका खास रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान दें कि स्टेबिलिटी जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सभी एलिमेंट का, ऊपर से नीचे चलेंगे तो इंक्रीज करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और SbF3 और BiF3 ये दो क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं। अब हम लोग आगे देखें इसी में, तो यहां पर अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स कि +3 जो M पर जो 3+ आयन होता है, एक्चुअल में वो ज्यादा स्टेबल सोल्यूशन फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन वो सोल्यूशन क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन हो, तो उसमें फेयरली क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है M3+ आयन, जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर। NPASSBBI। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें कि ये आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है वाटर में, और देता क्या है, एंटीमनी ऑक्साइड एंड SbO+ और बिस्मथ ऑक्साइड एंड BiO+। तो यहां पर हाइड्रोलाइज्ड वाटर में आसानी से होते हैं, जैसे हमने यहां पर ले लिया 2 एग्जांपल। यहां पर नाइट्रोजन की अगर देखें कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है, सबको पता है कि कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है। इसका रीजन है ओनली 4 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। यहां पर अगर हम लोग देखें अदर एलिमेंट्स जो है अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर लेते हैं, लेकिन यहां पर अगर देखें क्यों कर लेते हैं, तो रीजन हो गया प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं PF-। तो यहां पर कोवैलेंसी क्या है, 4 से ज्यादा है फास्फोरस का, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम अपने अराउंड 4 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन उसी ग्रुप के एलिमेंट्स अपने चारों तरफ 4 से ज्यादा बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो 4 से ज्यादा बना लेंगे, जैसे यहां पर हम लोग देख लिए कि फास्फोरस 4 से ज्यादा बना लेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, नाइट्रोजन के पास नहीं होता है, इसलिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में ये पहला लेक्चर हम मान सकते हैं, लेकिन ये पार्ट आपका 5 होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। सॉरी 5 नहीं, ये 6 होगा। ठीक है, ये 6th पार्ट होगा हम लोगों का। क्लियर। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 6th पार्ट, और लेक्चर इसके लिए कौन सा होगा, फर्स्ट। तो इस वीडियो के लिए स्टूडेंट इतना ही, लेकिन हम लोग आपको ये विश्वास जरूर हम आपको दिलाएंगे कि अगर आप पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा वीडियो अगर देखते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़े से बड़े क्वेश्चन, मीन्स आप होम एग्जाम या बोर्ड का एग्जाम हो
चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को आप बहुत सरलता से, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर वीडियो आप कंटिन्यू पी ब्लॉक एलिमेंट्स के देख रहे हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।